हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने भाग 1 के नाम से डाला है उसको आप देख लें, नोट्स बनाएं। ये मैं भाग 2 गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन चल रहा है, जिसमें भाग 2 के नाम से मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर जैसे मैंने समझाया है वैसे लिखें, सवाल हल करें, उसकी प्रॉब्लम समझें। आपके पास जो भी किताब है उसके सवाल हल करें। नहीं आते फ़ोटो खींच के टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में या इसी के नीचे कमेंट्स करें। ये सब करें, एक अच्छी तैयारी करें, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से, तो प्लीज़ करें। चलिए ठीक है, आगे आज हम लोग देखते हैं गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। देखिए क्या होता था कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है अपवर्तन के लिए, जैसे कहाँ पे देखा था आप लोगों ने? दर्पण पे देखा था। दर्पण के सामने किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब बना है, या किसी वस्तु की प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई है। प्रतिबिंब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये जो अनुपात होता है, इसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। सेम चीज़ इसमें भी होती है। हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी हम लोग एक जो है गोली पृष्ठ लेंगे, इसके सामने वस्तु रखेंगे, अपवर्तन किए के बाद प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब की हाइट क्या है और वस्तु की हाइट क्या है, इसका जो अनुपात होगा इसे हम गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कहेंगे। यानी डिफिनीशन हम लोग कुछ ऐसे बना के लिखा करते हैं कि किसी डिफिनीशन है बच्चों, परिभाषा, या इधर मैं लिख दूँ ऐसे करके, किसी गोली पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा इस गोली पृष्ठ के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई से ऊंचाई की ओ से दिखा दें के अनुपात को गोली पृष्ठों का आवर्धन कहते हैं। गोली पृष्ठों का आवर्धन कहते हैं। बच्चों डिफिनीशन लिखें, लिखते जाएं मेरे साथ। गोली पृष्ठों का आवर्धन कहते हैं, अर्थात करके आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात ये लिख लें बेटा, HI/HO। चलिए ठीक है, इसका थोड़ी निगमन करते हैं और एक आध सवाल करते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, एक जो है गोली पृष्ठ लिया जिसमें मैंने एक वस्तु रखी और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब देखा। इसके बाद देखिए कैसे इसका निगमन करा जाए। चलिए बेटा, एक मान लीजिए मैं ऐसे अवतल गोली पृष्ठ है, ऐसे मान लीजिए ले लिया, अवतल गोली पृष्ठ है, इसका अपवर्तनांक n2 बराबर मान लो n ले लिया जाए, और इसका अपवर्तनांक n1 बराबर 1 ले लीजिए। ये मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ से मैंने क्या करा कि एक वस्तु रखी, इस वस्तु की ऊंचाई a और b दिया, इस वस्तु को नाम a भी दिया, इसकी जो ऊंचाई है HO के नाम से दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे और इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी, इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश किरण तो अपवर्तन की क्रिया होती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की किरण या तो अभिलंब से दूर हटती है, जैसे ये अभिलंब था, यही अभिलंब होगा बेटा, क्योंकि C ये मान लो C है, और C से जो वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं वो सबकी सब अभिलंब कहलाती है। जैसे मान लो मैं एक ऐसा गोला खींच लूँ और ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये इस पॉइंट के लिए लंब है, ये इस पॉइंट के लिए लंब है, ये इस पॉइंट के लिए लंब है। तो ये कि सब ही अगर ऐसे ऐसे मैं खींच दूँ तो कि सब नॉर्मल है। ये इस पॉइंट के लिए नॉर्मल है
ऐसे ही मान लो यहाँ से मैंने खींचा तो ये अभिलंब है। अब ये तो आप जो अपवर्तित किरण होती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो प्रकाश की किरण निकल गई है, जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है या तो अभिलंब की ओर झुकती है। जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे ना जाकर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके कुछ ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर हट गई। माना कि ये जो भाग है ये जो है ए डैश बी डैश है, यानी प्रतिबिंब की हाइट, ये प्रतिबिंब की हाइट है पूरी की पूरी। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण बनता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उससे कहते हैं अपवर्तन कोण आर बनता है। ये हमने इसका चित्र बनाया। ऐसे ही ये ऐसे निकल गई, ये किरण एक ऐसे निकल गई थी, यहाँ पर पृथ्वी हम लोगों ने बनाया। अब यहाँ पर आप देखिए स्नेल का नियम लगाइए, तो स्नेल के नियम पता है? नियम आपको बताया था मैं, इधर का अपवर्तनांक इधर का कोण, यानी n1 sin i बराबर इधर का अपवर्तनांक n2 है और इधर का कोण sin r है। चलिए बहुत अच्छा। अब यदि पैरेक्सियल किरणें हों, यानी आई व आर के मान बहुत छोटे हों, तो हम लोग लिख सकते थे n1 i बराबर n2 r, यानी अगर कहीं पर मान बहुत छोटा दिया हो तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और कास थीटा को 1 लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ मुझे लंब और आधार के बीच संबंध चाहिए, तो या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n1 टैन i बराबर n2 टैन r। कुछ लोगों के बात समझ में आएगी। n1 टैन i बराबर n2 टैन r। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इधर पे मैंने साइन हटाया और टैन जोड़ा है, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टैन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा को मैंने थीटा लिख लिया है, साइन आई को मैंने आई लिख लिया है, और आई को टैन थीटा, यानी थीटा को टैन थीटा लिख लिया। ऐसा क्यों किया हो? क्योंकि अगर मैं साइन थीटा के पद हम लिखता तो लंबवटीकरण सूत्र होता। मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ से लेके अगर यहाँ मैं एक बिंदु का नाम दे दूँ, मान लो बिंदु का नाम P है, तो P से A तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है, P से A डैश तक की जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी और हाइट के बीच संबंध चाहिए, इसलिए मैंने टैन का गुणा किया। चलिए ठीक है, अब मान रख दो बेटा इधर। तो n1 मैंने उसी तक दिया, टैन थीटा का सूत्र होता लंब बटे आधार, यानी HO बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये आधार है। तो ये वस्तु की दूरी है, यानी माइनस का u बराबर, क्योंकि आपतित किरण इधर जा रही, इधर से आई इधर जा रही, तो इधर आप प्लस लेंगे और इधर आप माइनस लेंगे। ठीक है, अब n2 मैंने उसी तरह लिख दिया और ये लिखा यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये लंब बटे आधार, यानी HI, ये भी मुख अक्ष से नीचे है तो माइनस, ये मुख अक्ष से ऊपर था तो प्लस, बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी P से A डैश के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी प्लस में है। चलिए बहुत अच्छा बेटा, यहाँ देखे ले रहे हैं, ये आता है n1 और लिखा जा सकता है HO बटे U, ये माइनस का, ये भी माइनस माइनस कॉमन लेके काट दिया जाए, ये लिखा है n2 HI बटे V, और हमें चाहिए था HI बटे HO, क्योंकि अभी आपने परिभाषा पे लिखा था अर्थात करके HI बटे HO, इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो ये गोली पृष्ठों के लिए आवर्धन का सूत्र निकल आएगा। तो निकला कितना? HI, इसको इधर ले गया हूँ, इसको इधर लाया हूँ, तो यार ये इधर आए, यानी n1V बटे n2, ये इधर आ जाता तो n1V बटे ये इधर आता तो n1U। कुल मिला के अपना जो मान आया वो कुछ इतना है, ये यानी गोली पृष्ठों के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है HI बटे HO बराबर n1 बटे n2 V अपान U होता है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, ये निगमन था।
और इसको उतार लेना है, केवल न्यूमेरिकल के लिए है। अभी कुछ सवाल बताए जाएंगे, इससे करिए। उतारे बेटा, उतारो। चलिए उतर गया, एक बार और समझ। ये एक मैंने गोली अवतल पृष्ठ ले लिया है, अवतल पृष्ठ। इसके सामने यहाँ पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम मैंने ए बी दिया। इसकी हाइट h है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली है यहाँ से। अब यहाँ से माध्यम बदला तो प्रकाश की किरण जो होगी वो अपवर्तित होगी। अपवर्तित होगी मतलब अपने मार्ग से थोड़ी विचलित होगी। इसका मार्ग ये था डैश 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 करके जो मैंने दिखाया है, ऐसे न जाके कुछ ऐसे मुड़ गई। चलिए ठीक है, जिससे हम यहाँ पर देखें कि इसकी जो प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। इस प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश दिया हो, इसकी हाइट या चाई दिया। अब मैंने क्या करा है, ये अभिलंब है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर होता है। अब स्नेल का नियम लगा दिया, N1 sin i बराबर N2 sin r। चूंकि आई और आर के मान बहुत छोटे होते हैं, रेडियन पे ले लिया जाए तो N1 i बराबर N2 r। चूँकि ये थीटा, जहाँ पर साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं और थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। अगर छोटे मानों के लिए बात सब सही है। तो यहाँ पर मैंने tan थीटा ले लिया। tan थीटा और लंब बटे आधार, ये मैंने लंब बटे आधार रखा। फिर से लंब बटे आधार इधर वाले त्रिभुज के लिए रखा हूँ और यहाँ से पक्षांतर करके निकालने हो तो उत्तर इतना आ गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसका एक सवाल देखते हैं और आप भी हल करिए। देखते हैं, बहुत सरल सा है, बहुत सरल सा सवाल है। अगर हमें समझ में आ गया तो चलिए ठीक है। एक चित्र दिया है बच्चों ऐसे कुछ, और इसमें पूछा है कि इमेज की हाइट क्या होगी। ये है बेटा चित्र। हाँ बच्चों देखिए, ये चित्र थोड़ी स्पष्ट करें। इसका अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक 1 है। यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु ये भी रखी है। इसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया कि ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, स्पष्ट कीजिए चित्र बनाकर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, तो सूत्र होता है N1 बटे N2 V अपान U। ये कोई बात नहीं, N1 दिया, N2 दिया है। चलिए ठीक, तो अब इसमें मुझे ये चाहिए, ये पता है 2 सेंटीमीटर, N1 N2 पता है ये, और ये दिए हैं V नहीं पता, वस्तु की दूरी 40 पता है। तो पहले मैं V निकालूँ, तो V निकालने के लिए मैं सूत्र लगाऊँ। सूत्र आपका हो जाएगा N अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 अपान R। इसके पहले वाला वीडियो देखें, एक आध सवाल इसमें करवाए गए थे, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रकाश की किरण इससे इसमें गई है 1 से 2 में, ऐसे करके प्रकाश की किरण गई है, प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ 1 2 लिखें, 1 2। और अगर 1 N2 कहीं पे लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है N2 बटे N1। N2 कितना है, 1.5 बटे N1। N1 का मान है, कुल मिला के 1.5 लिखा जाए। यहाँ पर 1.5 अपान V प्रतिबिंब चाहिए, माइनस 1 अपान U। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, वस्तु की दूरी माइनस 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपतित किरण ऐसे है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है। इधर 1.5 माइनस 1 अपान R, इसकी वक्र त्रिज्या, इसका भी वक्र इधर कहीं बनता, त्रिज्या इधर कहीं बनता, तो 20 हो गया, वो भी माइनस का। अब इसको लिखा जा सकता है 1.5 अपान V माइनस माई प्लस का 1 बटे 40 बराबर, ये लिखा है 0.5 बटे 20, वो भी माइनस का। तो इसको लिखा जा सकता है 5 चौक 20, 40। ये दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 चौक 20, 40 आ जाता, माइनस का 40। कुल मिला के इसको लिख दूँ मैं माइनस का 1 बटे 40। ये उधर जाता तो ये भी माइनस का 1 बटे 40, माइनस 1 बटे 40 माइनस 1 बटे 40, ये इधर जाता माइनस का होता बेटा, ये 2 बटे 40। कुल मिला के 1 अपान 1.5 अपान V बराबर 2 बटे 40, वो भी माइनस का, यानी 1 बटे 20। तो V बराबर चाहिए, ठीक है। V बराबर निकालो, तो V बराबर इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो V बराबर आता कुल मिला के 20 गुणे 1.5
बराबर v बराबर 30 सेंटीमीटर। चलिए वो भी माइनस का, ये माइनस अभी आपका बचा हुआ है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब इधर बनता कि इधर बनता, माइनस पे बनता। ये इसकी वक्ता त्रिज्या 20 है और वस्तु रखी है 40 पर, यानी वक्ता त्रिज्या के आगे प्रतिबिंब की दूरी से पहले 30 सेंटीमीटर पे बनता। अभी चित्र बना के स्पष्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी ऊंचाई का बनेगा या और रख लिया जाए, तो चलिए यहाँ पर रखिए। सूत्र है n1 का मान 1 बटे n2 का मान 1.5 v अपान u, तो v था -30 अपान u, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी -40। अब इससे इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाता एच आई बटे एच ओ। एच आई यहाँ करो यार, यहाँ कर लो, एच आई बटे एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बराबर, इससे इसको काट लो तो ये 1.5 दूनाई 3 यानी 2/4, माइनस से माइनस कट ही गया था। इससे इसको काटो तो 4/4, कुल मिला के एच आई बराबर 1 सेंटीमीटर आया, वो भी प्लस का उत्तर आया। गौर से देखिए, प्लस का आने का क्या मतलब है बच्चों? प्लस का आने का मतलब मुख से ऊपर बना रहा होगा। कहाँ बना रहा होगा? माइनस पे 30 पे। ये इसका उत्तर रहा 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर होगी। अब साथ में ये भी था कि प्रतिबिंब बनाकर इसको स्पष्ट कीजिए। तो चलिए ठीक है, प्रतिबिंब बना के स्पष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ कहीं C है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या है, ये जो 20 दिया था इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ से एक प्रकाश किरण डाल दूँ, ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई रही होगी, यहाँ से प्रकाश की किरण जो गई रही होगी ऐसे, वो इधर से इधर, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। कैसे समझ गए? अपवर्तनांक देखकर, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा सघन है तो ये अविलंब से दूर, मतलब जैसे जा रहे उससे विचलित होनी चाहिए थी, ऐसे जा रही तो ऐसे विचलित होती और अविलंब की ओर झुक जाती, यानी प्रकाश किरण कुछ ऐसे निकलती। और एक प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से डाल दें ऐसे, तो यहाँ से ये आपका नॉर्मल है, उसी तरह जैसे यहाँ के लिए ये नॉर्मल था तो इसकी तरफ मुड़ गई रही होगी ऐसे। अब एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, अतः इसका आभास करना चाहिए। तो आभास करना चाहिए तो डेड 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 इस करके मिलाऊँ मैं ऐसे, इधर पीछे इसको मिला दिया जाए, ये जो ऐसे करके मुड़ी हुई थी प्रकाश की किरण, तो इसको भी डेड 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 करके ऐसे मिलाएं तो यहाँ कहीं जाके मिले। ये है बच्चों, इसका मतलब यहाँ इमेज ऐसे बना सीधा, ये नाम आपका A' हो गया, ये ऊपर मैंने B' लिख दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब बना। क्या बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ एकदम स्पष्ट तरीके से? चलिए ठीक है, और देखते हैं एक आध सवाल। हाँ बच्चों, एक सवाल और स्पष्ट करते हैं। सवाल दिया है आपका ये एक, इस बार आपका जो ये है पृष्ठ है, ये उत्तल गोली पृष्ठ दे दिया है। सवाल समझ लें, इसके बाद लगाएं। उत्तल गोली पृष्ठ दे दिया है जिसकी वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है। यहाँ पर वायु पर कोई एक वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूर रखी है। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंची रखी वस्तु का 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बना। तो बताइए प्रतिबिंब कितनी दूर पर बना? V बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है, इसको थोड़ी, ये क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन आप अलग से उतार लें, अब इसी में मैं थोड़ी हल कर दे रहा हूँ। यहाँ से प्रकाश की किरण मैंने डाला,
इसका जो सी है इधर गोला कहीं बना होता है, इस भाग का, इस वाले भाग का गोला इधर कहीं बना होता, तो यहाँ पर मैं कहीं ले लूँ इसका सेंटर, सेंटर से मैं अगर इसको मिला दूँ तो ये कहलाएगी नॉर्मल। अब हमें पता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे चली होती है। तो चलिए एक हमने किरण गुजार दी, दूसरी किरण मैं कुछ यहाँ से डाल रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ से प्रकाश की किरण मान लीजिए मैंने डाला ये। अब हमें पता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ये नॉर्मल का भी काम करेगी, नॉर्मल है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी प्रकाश की किरण ऐसे ना जाकर कुछ ऐसे जाती है, ठीक है, कुछ ऐसे गई और कुछ ऐसे निकल गई। तो एक किरण ऐसे गई, दूसरी किरण ये वाली जो आई थी वो ऐसे गई, तो प्रतिबिंब बना यहाँ कहीं। ये जो प्रतिबिंब बना उल्टा और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का बना, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का बना। चित्र से स्पष्ट कर रहा हूँ। तो अब कह रहा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। ये दूरी उसने पूछ के रखा है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलो ठीक है, देखते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है HI/HO बराबर N1/N2 V/U। चलिए चिन्ह सहित मान रखें। HI मुख से नीचे -20, HO 10 प्लस का, N1 1, N2 1.5, V/U तो प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, V चाहिए, U यहाँ से एक यहाँ तक की दूरी -40 सेंटीमीटर। चलिए अब इससे इसको काट दीजिए, तो ये लिखा है -2, ये लिखा है आपका माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ गया, V/1.5 × 40, तो कुल मिला के माइनस से माइनस कट गया, V बराबर 2 × 1.5 × 40। अब ये 1.5 दूना 3 और 3 गुणे 4 3 12, 120 सेंटीमीटर प्लस का 120 सेंटीमीटर आया। अब इधर आपतित किरण है, मतलब इधर प्लस का और इधर माइनस का, तो यहाँ से यहाँ 120 सेंटीमीटर दूरी प्लस पर प्रतिबिंब बनता। ऐसे इन सवालों को हल कर लिया जाता है बच्चों। और जो सवाल मिलेंगे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। हाँ बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं, गोलीय पृष्ठों के लिए प्रथम मुख फोकस और द्वितीय मुख फोकस क्या है। गोलीय पृष्ठों के लिए प्रथम मुख फोकस और द्वितीय मुख फोकस क्या है। तो पहली हेडिंग है अपनी प्रथम मुख फोकस। पहली हेडिंग डाल लें बच्चों, प्रथम मुख फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और थोड़ी समझें। चलिए ठीक। अब देखिए ये जो रेखा है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये इसी तरह इसमें मुख्य अक्ष है। यहाँ मैंने लिया है उत्तल गोलीय पृष्ठ, और यहाँ लिया है मैंने अवतल गोलीय पृष्ठ। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से प्रकाश किरण डालूँ, यहाँ से डालूँ, यहाँ से डालूँ, यहाँ से डालूँ, यहाँ से प्रकाश किरण डालूँ, तो अपवर्तन के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, और अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इधर उधर सब झुकती, कोई दिक्कत ना आती। लेकिन इसमें कोई एक ऐसा बिंदु होगा कि ये झुकती है जब, तो झुक के मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। तो जो भी वो बिंदु था उसी को हम लोग प्रथम मुख फोकस कह देते हैं। जैसे मैंने चित्र से बनाया वो बिंदु मैंने ये मान के रखा है। ऐसे मैंने प्रकाश किरण डाला, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट था इसी को हम प्रथम मुख फोकस कहते हैं। चलिए ठीक। या ऐसा भी हो सकता है उत्तल में कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर है ये और ये दिखाई दी गई, लेकिन अगर यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें यहाँ से डालता तो किरणें कुछ और निकल जाती। इनके लिए मुझे प्रकाश किरण कुछ ऐसे डालनी पड़ रही। ये आपतित किरणें ऐसे आई हैं और निकल के ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। लेकिन इन दोनों को देखा जाए तो लगता है कि दोनों आपतित किरणें इस पॉइंट पर आती हुई प्रतीक हो रही हैं।
तो ये जो पॉइंट है इसको हम प्रथम मुख फोकस करते हैं, इसमें ये प्रथम मुख फोकस है। चलिए अब डिफिनीशन कैसे बनाए, तो डिफिनीशन कुछ ऐसे बना लिया जाए कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए ये भी मुख अक्ष पर है, ये भी मुख अक्ष पर है, तो मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिस पर आती हुई प्रतीक होने वाली, जिस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख अक्ष है, इसके समांतर हो गई। इस बिंदु को प्रथम मुख फोकस कहते हैं। रट गया? चलिए एक बार और देखें। मैंने कहा था मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम मुख फोकस कहते हैं। चलिए ठीक है, आप एक बार खुद से बोलिए, इसके बाद लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। अब देखिए अगर मुख अक्ष के समांतर दो अपवर्तित किरणें हो जाएंगी तो कहाँ एक दूसरे को काटेंगे? अनंत पर। इसका मतलब इनके लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। आपतित किरणें कहाँ पर? जहाँ पर मिलती हुई वहाँ वस्तु मानते थे, यानी यहाँ से लेके वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। इसका मतलब वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। अब सूत्र आपका क्या होता है? सूत्र होता है n/v - 1/u बराबर n - 1/r। अब इसमें रखिए बेटा n/v प्रतिबिंब कहाँ बना? दो अपवर्तित किरणें जहाँ काटे प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर गया। -1/u तो फोकस आपतित किरणें जहाँ काटती हैं उसे वस्तु की दूरी कह रहे हैं। आपतित किरणें ये थी, यहाँ से चली है, यहाँ पर आती हुई, यानी ये दूरी, इस दूरी को हम लोग प्रथम फोकस दूरी कह रहे हैं, यानी f1 बराबर n - 1/r। 1 अनंत का मान हो गया 0, यानी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो f1 है वो हो जाता है, इसका इससे गुणा कर दीजिए तो -r/n-1। ये है प्रथम फोकस दूरी के लिए सूत्र। डिफिनीशन लिखिए, उसके नीचे अर्थात करके इसको लिखिए। लिखो बेटा परिभाषा से, जो भी आपने ऊपर परिभाषा लिखी थी उसी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम फोकस दूरी के लिए ये सूत्र होगा। किनके लिए? गोलीय पृष्ठों के लिए। ना तो दर्पण के लिए बता रहा हूँ, ना मैं लेंस के लिए गोलीय पृष्ठों के लिए यह सूत्र बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, लिखा। दूसरी हेडिंग डालें, द्वितीय मुख फोकस। डालो हेडिंग द्वितीय मुख फोकस। हाँ बच्चों, हेडिंग डालो द्वितीय मुख फोकस। और जो पहले मैंने चित्र बनाया था उसी चित्र के अकॉर्डिंग आप लोग फिर से गेस करो, उसी के जस्ट अपोजिट बनना है। आप चित्र खुद से बनाओ, एक बार फिर से स्पष्ट करिए। अभी क्या किए थे? अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर चली गई थी, तो जहाँ से किरणें आ रही थी या तो आती हुई प्रतीत हो रही थी, उस बिंदु को हम प्रथम मुख फोकस कहते हैं। इस बार हमें क्या करना है? पहले से मुख अक्ष के समांतर डाल देना है, यानी मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, डिफिनीशन है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटते हुए प्रतीत हो रही है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं तो काटेगी, रियल में तो काटते हुए प्रतीक होंगे। जिस बिंदु पर काटती हैं तो काटते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीय मुख फोकस कहते हैं। अब इसका परिभाषा लिखने के बाद अर्थात लिख लीजिएगा। अच्छा, परिभाषा आपने क्या बताया? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। इसका मतलब जो आपतित किरणें मुख अक्ष के समांतर है, इसका मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रही हैं अनंत से। और सूत्र होता है आपका कुछ ऐसा, और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटे उसे द्वितीय मुख फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, यानी प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पर, द्वितीय फोकस दूरी पर, यानी हम लिख लें n/f2। और आपतित किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से, बराबर n - 1/r। 1/अनंत का मान 0, यानी n/f2 बराबर n - 1/r।
यानी हम लिख सकते हैं F2 बराबर, तो F2 बराबर बच्चों हो जाता है F2 बराबर, तेरे गुणा कर लीजिए n R बट्टे n-1। ये द्वितीय मुख्य फोकस के लिए सूत्र मिल गया। अब आप देखिए F1 व F2 में संबंध, यहाँ से संबंध भी लिख लो। अच्छा, F1 बराबर कितना आया था, माइनस का R n-1, और F2 बराबर ये आपका इधर लिखा है n R बट्टे n-1। इन दोनों कर दीजिए भाग, तो भाग कर देते, या इसकी जगह पर हम लोग लिख लेते n, मैं उसी तरह लिख दूं और इस पूरे की जगह माइनस का f लिख दूं, कुल मिला के इसकी जगह पर F1 लिख दूं, तो F2 बराबर ये उसी तरह उतरा, इसकी जगह पर F1 लिख दिया, यानी F2 बराबर माइनस का n F1। ये प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध होता है। किनके लिए, गोली पृष्ठों के लिए, गोली पृष्ठों के लिए प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध। इससे क्या चीज़ें निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि अगर प्रथम फोकस इधर है किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी गोली पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस इधर है, तो द्वितीय फोकस उसके अपोजिट में होगा। माइनस चिन्ह ये बताता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। दूसरा कह रहा है कि जो द्वितीय फोकस है वो प्रथम फोकस के बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तभी बराबर है जब n का मान 1 हो। n का मान किसके लिए 1 होता है, वायुत्वरण निर्वात के लिए, मतलब प्रथम फोकस यहाँ पर भी वायु है, यहाँ पर भी वायु है, तब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बराबर होंगे। यदि कोई भी माध्यम है, माध्यम होगा ही तभी अपवर्तन क्रिया होगी। n का मान 1 नहीं होगा, 1 से हमेशा ज़्यादा, अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब F2 बड़ा होगा और F1 छोटा होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इसमें जो है फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होगी। जैसे एक चित्र से स्पष्ट कर दें, मान लीजिए कि हमने क्या करा, एक ऐसे करके कोई गोली पृष्ठ ले लिया, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो F1 का मान है वो 10 सेंटीमीटर है, F1 का मान 10 सेंटीमीटर, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, यहाँ अपवर्तनांक था 1। अब मैं तू बताओ यहाँ F2 इसकी कितनी होगी, तो 10 ही नहीं होगी, यहाँ से रखिए। तो F2 बराबर सूत्र है n इंटू F1, और प्रकाश की किरण 1 से 2 में गई है, ऐसे करके यहाँ 1 n2 लिख दें, तो ये F2 बराबर लिखा जा सकता है n2 बट्टे n1 और F1, और माइनस चिन्ह के साथ रखें, तो n2 कितना है 1.5 बट्टे 1, F1 का मान 10, कुल मिला के आ जाता माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आया कि अगर इधर आपने प्लस लिया था 10, तो इधर क्या है माइनस है भाई, प्लस ये प्लस का 10 रखे थे, तो इसका मतलब आपने इधर प्लस लिया तो उधर क्या लिया है माइनस लिया है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ऐसे गया है, अगर आप आपतित किरण के साथ रखें तो प्रकाश किरण ऐसे ऐसे प्रवेश करी तो इधर क्या होता प्लस और इधर क्या होता माइनस, यानी ये दूरी आपको रखना पड़ता माइनस का 10, तो ये माइनस का एक सूत्र माइनस का, तो ये प्लस का 10 आ जाता। इसका मतलब वो प्लस पे 10 से इधर प्लस 15 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, यानी फोकस दूरी F2 का मान प्रथम फोकस से अधिक होगा जब अपवर्तनांक अधिक हो, या इसका अपवर्तनांक 1 है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक अधिक है, फोकस दूरी बढ़ गई। दूसरा माइनस चिन्ह बता रहा था कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो चलिए बच्चों, गोली पृष्ठों से संबंधित हमने आज के वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में 2 चीज़ें स्पष्ट कर ली। पहला, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम। आज मैंने बताया गोली पृष्ठों के लिए आवर्धन और गोली पृष्ठों के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस और उनके बीच संबंध। तो चलिए बच्चों, आप यहाँ तक नोट्स कंप्लीट करें, फिर अगले लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।